संदेह निवारिणी अध्याय 16। मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ पूछने और आपका उत्तर जानने के लिए चिंतित हूं। आज मुझे ये अवसर मिला है। ये मानस और इसके मूल सिद्धांत न जानने वाले पदार्थों के विषय में है। उनके अर्थ बिना वास्तविक अनुभव के स्पष्ट और निश्चित नहीं होते। किंतु स्वामी, संसार की ये माया वर्षा ऋतु में बादलों के अंधेरे की तरह मजबूती और स्थूल रूप से हम पर हावी हो जाती है। ये कौन सी बड़ी शक्ति है जो हमें खींच लेती है? यही बातें मुझे परेशान बना रही हैं। मैं सोचता हूं कि मेरे जैसे लोगों को प्रारंभ में ही इन बातों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। क्या आप कृपा करके मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे? अच्छा मेरे बच्चे, मुझे क्या कहना है। तुम डर के कारण दुख झेल रहे हो। अंधेरे में देखे हुए वृक्ष को मनुष्य समझकर, अर्थात तुम अद्वैत पूर्ण जो ब्रह्म है को एक अलग अधूरा जीव समझने की गलती कर रहे हो और उस भूल के कारण कष्ट उठा रहे हो। तुम्हारी सभी परेशानियों का कारण यही भ्रम है। तब ये माया कैसे आई? तुम सो गए और इस कारण स्वप्न देखते रहे। तुम अज्ञान और मोह की नींद सो गए और इसलिए तुमने इस संसार का स्वप्न देखा। जागो और तुम फिर कोई स्वप्न नहीं देखोगे। जब स्वप्न चला जाता है तब माया भी चली जाती है। स्वामी, ये अज्ञानता क्या है? इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये कैसे कार्य करता है? वह जो शरीर से जुड़ा हुआ है और मैं का अनुभव करता है, जीव है। जीव वाद्य रूप है। यह इस अस्थिर जगत और संसार में विश्वास करता है। यह इन दोनों में डूबा हुआ है। जब जीव अपने अद्वैत स्वरूप की अवहेलना करता है और उसे भूल जाता है, तब हम इसे अज्ञान कहते हैं। क्या ये स्पष्ट है? किंतु स्वामी, सभी शास्त्र कहते हैं कि संसार का कारण माया है। आप बता रहे हैं कि ये अज्ञान के कारण है। दोनों में क्या अंतर है? अज्ञान स्वयं बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे माया, प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त, अविद्या, तामस आदि। अतः ये अच्छी तरह समझ लो, संसार अज्ञान का परिणाम है। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अज्ञान किस प्रकार इस संसार का निर्माण करता है। जान लो कि अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। ढकने की शक्ति और प्रक्षेप करने की शक्ति। ये सच्चाई को ढक लेता है और उसके ऊपर अवास्तविक का प्रक्षेप करता है। आवरण शक्ति भी दो भिन्न तरीकों से कार्य करती है, असत आवरण और अभान आवरण। जब एक ज्ञानी और एक अज्ञानी मिलते हैं, तब यद्यपि ज्ञानी ये शिक्षा देता है कि आत्मा एक है और अद्वैत है, अज्ञानी इसका खंडन करता है। वो इतनी आसानी से सच्चाई को नहीं समझ सकता। वह जब सत्य को सुनता भी है, तब उसे ग्रहण करने के लिए उसमें विश्वास और दृढ़ता का अभाव होता है और वह उदासीनता प्रकट करते हुए उसे बर्खास्त कर देगा। यह असत आवरण है। अब अमान आवरण के विषय में बताता हूं। यदि वह व्यक्ति शास्त्रों के अध्ययन से तथा प्रभु की कृपा से यह विश्वास भी कर लेता है कि आत्मा अद्वैत है, तब भी वह बाद में ऊपरी और पिछले तर्क के कारण उसे अवर्तमान समझकर बर्खास्त कर देता है। यद्यपि उसके पास
ये चित्त या चेतना है जो उसी बात का जानकार है जिसका वह खंडन करता है। मोह के कारण वह ये ऐलान करता है कि वह आत्मा वर्तमान नहीं है। यही अमान आवरण का दुर्भाग्य सूचक अभिनय है। आपने विक्षेप शक्ति के विषय में बताया था, उसका क्या अर्थ है स्वामी? यद्यपि तुम रूप रहित अपरिवर्तनशील हो और तुम्हारा स्वभाव आनंद है, फिर भी तुम ये विश्वास करने, सोचने और कार्य करने के लिए भ्रमित होते हो कि जैसे तुम शरीर हो जिसका रूप है, जो परिवर्तनशील है और जो दुख और दर्द का आवास है, तुम अपने को कर्ता और उपयोग करने वाला समझते हो। तुम भ्रम के विषय वश होकर विविधता तथा अनेकता में विश्वास करते हुए तुम भ्रम के वश होकर विविधता तथा अनेकता में विश्वास करते हुए मैं, तुम, वे, यह, वह आदि कहते हो, जबकि सच्चाई केवल एक है। इस एक पर अनेक का प्रक्षेप करती हुई माया को विक्षेप शक्ति या अध्यारोप आरोपण कहते हैं। वह क्या है? जब तुम मोती पर चांदी का अध्यारोपण करते हो, जब तुम छड़ी के बदले उस पर अध्यारोपण करते हो, जब तुम छड़ी के बदले उस पर अध्यारोपित मानव रूप देखते हो, या जब तुम मरुभूमि की जगह पर झील देखते हो, तब तुमने वास्तविक पर अवास्तविक को अध्यारोपित किया है। यही अध्यारोप है। अच्छा बाबा, वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है? कृपया इसे भी समझाएं। केवल एक ही अद्वैत सत्य चित्त आनंद पार ब्रह्म वास्तविक है, सत्य है। जिस तरह सर्प का नाम तथा रूप रस्सी के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है, उसी तरह ये जगत जिसमें सभी कुछ ब्रह्म से लेकर घास के तिनके तक सभी जीव जंतु, पृथ्वी की तरह सभी जड़ पदार्थ शामिल हैं, पार ब्रह्म वस्तु पर अध्यारोपित हैं। उस अद्वैत वस्तु पर नाम रूप जगत का अध्यारोपण कैसे होता है स्वामी? माया से। माया का अर्थ क्या है? ऊपर कहे पार ब्रह्म के विषय में अज्ञान शक्ति। अज्ञान शक्ति का अर्थ मैंने तुमसे कहा था, क्या नहीं कहा था? ब्रह्म को समझने की असमर्थता, यद्यपि तुम मूलतः ब्रह्म हो, वही अज्ञान है। वह अज्ञान इस सभी जगत को किस प्रकार उत्पन्न करता है? अज्ञान शक्ति तुम्हें रस्सी को देखने नहीं देती, उसके बदले उस पर सर्प को अध्यारोपित करती है। ये तुम्हें जगत दिखाती है जहां केवल ब्रह्म है। स्वामी, जब केवल अद्वैत है, तब इस सारे जगत का निर्माण कैसे हुआ? तुम पुनः वहीं आ गए हो जहां से हमने प्रारंभ किया था। यदि मैं अब फिर से तुम्हें बताऊं, तब भी समझना बहुत कठिन है। फिर भी क्योंकि तुमने पूछा है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। सुनो। अज्ञान शक्ति गुप्त रूप से रस्सी में ही वर्तमान है। कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्म में ही गुप्त रूप से, अव्यक्त रूप से निहित है। इसे अविद्या भी कहते हैं। इसके आधार में ब्रह्म है जो चित्त और आनंद है। माया की दो शक्तियों, आवरण और विक्षेप में आवरण शक्ति ब्रह्म को ढक लेती है और विक्षेप शक्ति मानस के रूप में परिदृश्य का निर्माण मानस वासना के बाहुल्य से करता है। अद्भुत स्वामी,
ये प्रकृति कितनी आश्चर्यजनक है। जागृत अवस्था और स्वप्न की अवस्था में क्या भेद है? दोनों माया के स्वरूप हैं। दोनों में वासना कार्य करती है। जगत दृढ़ माया है, स्वप्न अदृढ़ माया है। यदि भेद है और कोई नहीं। यही भेद है और कोई नहीं। स्वामी, ये कैसे कहा जा सकता है कि ये जगत अवास्तविक है, जब ये प्रत्यक्ष है और भिन्न भिन्न तरीकों से अनुभव करने योग्य है? ये एक माया है जो सच्चाई को छिपाती है और समझने नहीं देती। यह जगत ब्रह्म पर उसी प्रकार अध्यारोपण है जैसे दीवार पर तस्वीरों की पंक्ति। अविद्या को अनादि कहते हैं, है ना? तब क्यों इसे इतना दोष दिया जाता है स्वामी? जब विद्या का उदय होता है तब प्रारंभ रहित अविद्या का अंत हो जाता है। यह तर्क संगत है। प्रकाश से अंधेरे का विनाश होता है। हर पदार्थ के 5 भाग होते हैं: उद्गम, स्वभाव, कार्य, अवधि और फल। किंतु परमात्मा के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता, यद्यपि उससे विकसित हर पदार्थ में यह मौजूद है। केवल माया का कोई वर्णित उद्गम नहीं है। ये स्वयं अपनी सबूत है, या ब्रह्म में है, उसके साथ है। ये अनादि है। इसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता कि ये कैसे इतने विलासपूर्ण ढंग से प्रकट हुई। जैसे पानी के ऊपर बुलबुला स्वयं अपने स्वभाव के वेग से उठता है, वैसे ही नाम रूप का आकार परमात्मा पूर्ण असीम से उत्पन्न होता है। यही सब है। केवल अज्ञानी अविद्या की निंदा करते हैं। सचमुच में न कोई अच्छा है और न बुरा। ये कैसे हो सकता है स्वामी कि माया का कोई उद्गम या हेतु नहीं है? जिस प्रकार कुम्हार के हाथ की क्रिया मिट्टी के बर्तन का रूप देने का हेतु है, उसी तरह ब्रह्म की छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए ईश्वर का संकल्प आवश्यक है। अंतिम विघटन या महाप्रलय में ईश्वर भी वर्तमान नहीं रहेगा, केवल ब्रह्म ही वर्तमान रहेगा, है ना? तब ईश्वर का संकल्प कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इस विषय पर विचार करते हुए तुम ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर को 3 अलग अलग अस्तित्व मत समझो। ये तीनों रूप 3 गुणों द्वारा आकार में लाए गए हैं। तीनों एक परमात्मा हैं, किंतु चूंकि संसार की क्रिया को समझना कठिन है, इसलिए ये 3 रूप में समझा और समझाया जाता है। 3 आकार, 3 नाम लिए हुए 3 प्रकार के कार्यों में रत। सृष्टि के समय संहार अनुपस्थित रहता है। दोनों केवल समय से परे एक साथ वर्तमान रह सकते हैं। मनुष्य जो समय, क्रिया तथा कारण में वर्तमान रहता है, इसे समझने की कभी आशा नहीं कर सकता। जब तुम 3 गुणों से परे चले जाओगे, तभी तुम उसे प्राप्त कर सकते हो, उसके पहले नहीं। अतः ऐसी नहीं समझने लायक समस्याओं पर समय नष्ट किए बिना तुम उन पदार्थों पर अपने को लगाओ जिनकी तुम्हें अभी तुरंत आवश्यकता है। उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। जय साईं राम।